लेकिन जब एक औरत कमाती है तो वो अपने लिए कमाती है, और फिर वो ये कहती है कि अब मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। इतना सच कैसे बोल लेती हैं आप? मैंने देखा है, मैंने परखा है, और मुझे कुछ चीज़ को ना पर्दों में रख के या फिर झूठ की परत लगा के बोलना नहीं आता है। ये आपके चेहरे से भी समझ में आता है, और ये आपकी सादगी भी दर्शाती है कि आप कितने सच्चे, और आपका नेचर कितना अच्छा है आपकी बातों से। क्योंकि बातें वही अच्छी कर सकता है जिसका मन और दिल साफ हो। ये कहने की बात है, लोग कहते हैं कि शहद वाली बातें कर रहा है, मीठी बातें कर रहा है, क्योंकि मीठी बातें वही कर सकता है जिसके अंदर मिठास है ना। कड़वा इंसान तो मीठी बातें नहीं कर सकता ना, और जो बातें मीठी नहीं कर सकता फिर वो इंसान अच्छा कैसे हो सकता है। परिवार में कलेश बहुत होते हैं। पारिवारिक जो कलेश हैं उनको कैसे ख़त्म किया जा सकता है आज की जनरेशन के हिसाब से? देखिए, सबसे बड़ा जो एक हथियार है किसी भी मुद्दे को ख़त्म करने का, वो है चुप्पी। हम्म। आप मौन रहना सीखो, आप शांत रहना सीखो। आपको पता होना चाहिए कि किसी भी बहस में आखिरी जवाब देना ज़रूरी नहीं है। हम्म। हम हमेशा कोशिश करते हैं कि अगर कोई लड़ाई चल रही है ना, कोई भी बात चल रही है, तो हम अपना पॉइंट रख दें, वो पॉइंट प्रूफ हो जाए। हम्म। दूसरा इंसान क्या कहना चाहता है वो समझो। अगर उसकी बात तुम्हें बुरी लग रही है, अगर उसके ओपिनियंस तुमको बुरे लग रहे हैं, उसको बोलो, उसको समझाओ कि नहीं। हम्म। डिस्कशन करो, डिबेट नहीं। क्योंकि हम हमेशा बहस में पड़ते हैं, बात करने में नहीं। किसी तीसरे इंसान की वजह से अगर आपको कोई तकलीफ महसूस हो रही है, आपके घर में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, तो आप उस तीसरे इंसान को सबसे पहले रोको कि आपका हमारे बीच में, फॉर एग्जांपल मियाँ बीवी के बीच में सास बोल रही है, ये सबसे बड़ा एक मुद्दा होता है कि भाई सास बीच में आती है। तो वहाँ पे आदमी की जिम्मेदारी बनती है औरत को ये समझाना कि मेरी मम्मी का नेचर ऐसा है, उनका दिल बुरा नहीं है, आप उनकी बातों को दिल से मत लगाओ, आप बुरा मत समझो। वो कई बार बोल देती है, उनका इंटेंशन नहीं होता है। आदमी को समझना पड़ेगा कि उसको औरत को क्या समझाना है। आदमी को अपनी माँ को समझाना पड़ेगा कि मम्मी, ये कई बातें ऐसे होती हैं जो एक स्त्री सिर्फ अपने पति पत्नी के बीच में रखना चाहती है, वो नहीं चाहती कि कोई तीसरा इंसान आके उस बारे में बात करे। तो उस आदमी को अपनी माँ को भी संभालना है, अपनी बीवी को भी संभालना है, और उस माँ को ये समझना पड़ेगा कि अगर बच्चों की अपनी गृहस्थी है तो मुझे उसमें बीच में नहीं पड़ना चाहिए, जब मैंने अपनी गृहस्थी के टाइम पे किसी और की नहीं सुनी तो। क्योंकि वो भी तो कभी अपने गृहस्थ जीवन में नहीं आई होगी ना। और एक बीवी की जिम्मेदारी ये बनती है कि इज्जत से चुपचाप रह के पहले समझा जाए, वो इज्जत की जो हद है ना वो ना लांघी जाए। बिल्कुल। क्योंकि कई बार हम दुश्मनी तो कर लेते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि हमें कभी ना कभी ज़िंदगी में उस इंसान से आंखें मिलानी पड़ेगी, और फिर हम शर्मिंदा होंगे। इज्जत के दायरे में रह के चीज़ें करो। अगर कोई मोमेंट ऐसा आता है जहाँ पे लगता है कि नहीं अब आत्मसम्मान के ऊपर बात आ रही है, तो शांति से उस मोमेंट को छोड़ के निकल जाओ, चुपचाप जस्ट वॉकआउट। लोग कहते हैं कि वॉकआउट करना बुजदिली का काम है, नहीं। चुपचाप वॉकआउट करने से आधी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। आप वो नहीं बोलते हैं गुस्से में जो आप कभी कहना नहीं चाहते थे। हम अक्सर वो बातें बोल देते हैं हीट ऑफ द मोमेंट में, जो हमें पता है कि दूसरा इंसान सुन नहीं पाएगा और हमारा कहना गलत होगा, लेकिन वो निकल जाती हैं। तो अगर आपको पता है कोई ऐसी बातें हैं तो चुपचाप निकल जाओ, क्योंकि वो हीट ऑफ द मोमेंट कभी तो शांत होगा, चीज़ें थमेंगी। देखिए, सामाजिक लोग जो होते हैं जिनके अंदर समझ होती है, वो बिना कही बातें भी समझते हैं और पॉजिटिव वे में लेते हैं। और जो किसी बात को मुद्दा बनाकर आर्ग्यू करना चाहते हैं, लड़ना चाहते हैं, वो लोग आपने जो बातें नहीं की हैं वो भी उसमें जोड़ करके इंक्लूड कर सकते हैं। जैसे कि आपकी एक वीडियो वायरल हुई थी, किसी ने आपको ट्रोल करने की कोशिश की थी, नाकाम कोशिश थी जो, जिसमें आपके हस्बैंड थे और आप थे, कुछ आपके कपड़ों को थोड़ा सा छोटा करके दिखाने की कोशिश की गई कि ये समाज के बारे में क्या कर सकती हैं। तो उसको आप कुछ कहना चाहेंगी जिसने भी ट्रोल किया ये खैर चीज़ें? वो तो उसकी सोच है। उसमें एक और पॉइंट था कि उसने एक फ़ोटो लगाई थी जिसमें मेरी वरमाला की तस्वीर है, जहाँ पे मैं नीचे बैठी हुई हूँ, आदि ने मुझे वरमाला पहनाई है और मैंने उनके पैर छुए हैं। तो उन मोहतरमा का ये स्टेटमेंट था कि मैं आदमी के पैर क्यों छू रही हूँ, आदमी ने मेरे पैर क्यों नहीं छुए। तो मेरा कहना सिर्फ इतना ये है कि हम कब ये जो लड़ाई है ये बंद करेंगे कि कौन किसके ऊपर है।
यहाँ पे बात तो ये थी ही नहीं ना कि औरत पैर छूती है या आदमी पैर छुए, वो हमारे सामने गिरे, हम हमारी इज्जत करे। ये हमने लड़ाई शुरू क्यों की? हमने चीज़ों को हमेशा गलत लेना क्यों शुरू किया? हम एक अच्छा मोमेंट भी तो देख सकते थे यार, कितना प्यारा मोमेंट है जब दो इंसान, दो रूहें भगवान को साक्षी मान के एक दूसरे के साथ जुड़ रही हैं, वो रस्म हो रही है। तो क्या कभी लक्ष्मी माँ ने विष्णु भगवान के पैर दबाते हुए सोचा कि यार मैं तो पूरे संसार को धन देती हूँ, मैं क्यों पैर दबाऊं इनके? वो अपने काम करने के बाद, अपने कर्म करने के बाद, पूरे संसार में पैसों का संचालन करने के बाद में भी अपना पत्नी धर्म निभा रही हैं। वो अपने पति के पैर आके दबा रही हैं क्योंकि उन्हें पता है कि पूरे संसार को चलाने का भार इनके ऊपर है। तो हम क्यों नहीं समझ पाते कि हमारे जो पार्टनर्स हमारे साथ हैं, हमारे जो पति, हमारे भाई, हमारे बाप, हमारे साथ जो मर्द हैं, उनके कंधों पे कितना भार है। मैं नहीं कह रही उनके पैर दबाओ जाके, लेकिन हम उनसे इज्जत से तो बात कर सकते हैं ना। जो बिल्कुल भी आजकल कोई भी नहीं करता। इक्वालिटी के चक्कर में रिस्पॉन्सिबिलिटीज और अपने संस्कार लोग गवा चुके हैं। संस्कार यार, इक्वालिटी पता है क्या, मेरे को इक्वालिटी से दिक्कत नहीं थी, मुझे फेमिनिज्म से दिक्कत नहीं थी, मेरे को उस सोच से दिक्कत आई कि यार हमें इक्वालिटी के नाम पे और फ्रीडम के नाम पे चाहिए क्या? कि हम बराबरी में गाली दें, हम बराबरी में सुट्टा दारू मारे, ठीक है, हम बराबरी में आके जो है वो नंगा नाच करें, हम बराबरी के नाम पे आके जो है किसी को कुछ भी बोल के चले जाएं, और ये भूल जाए कि यार इंसान की इज्जत करना उसके कर्मों पे आता है कि हम किसकी कितनी इज्जत कर रहे हैं, वो उसके कर्म डिसाइड करेंगे। हमने बराबरी कहाँ मांगी? व्हाट इज फेमिनिज्म? फेमिनिज्म इज द स्टेटमेंट विच सेज कि आप अपने अधिकारों के लिए लड़ो। अधिकार कहाँ मिलने चाहिए? नौकरी और पढ़ाई को लेके, कि एक औरत को आदमी के समान अनुसार नौकरियां मिलनी चाहिए, पढ़ाई के अवसर मिलने चाहिए, अपॉर्चुनिटीज़ मिलने चाहिए, कि जैसे आदमी संसार में आगे बढ़ रहा है, उसको मौके मिल रहे हैं, एक औरत को भी मिलने चाहिए। वो तो मिल रहे हैं। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, सुकन्या समृद्धि योजना, कितनी सारी योजनाएं हैं जो औरतों को आके ये बोलती है कि आप आगे बढ़ो, आप बढ़ो। कुप्रथाएं खत्म हुई, हमने औरतों का साथ दिया, हम देते आ रहे हैं और हम हमेशा देंगे। लेकिन बात वही थी कि टॉपिक था, डिस्कशन का, हमने डिबेट बना दिया।